मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ पलक न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनि राया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुदम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा यह जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना।
तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, आपके संध्या बंधन के लिए। साथ में फूल भी रख दिए हैं। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। तो स्वामी, इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। अयोध्या। सीते, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध रोम रोम में समा जाती है, और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो कभी कभी याद आती होगी, पर माता जी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सब अपने अंदर समेटे हुए बेटे का वनवास पूरा होने का एक एक दिन कितने कितने किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही होगी। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वह बचपन में बुलाया करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो मां, हाँ धीरज रखो। अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। सुमित्रा, सुमित्रा, मेरा राम आ गया। दीदी, रथ आ गया, हाँ रथ आ गया, मेरा राम आ गया, मेरी सीता आ गई, रथ आ गया, रथ आ गया, हाँ रथ आ गया, मेरा राम आ गया। दीदी, रथ आ गया, मेरा राम आ गया, मेरी सीता आ गई। दीदी, क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है? सुमित्रा, सुमित्रा राम आ गया, 14 वर्ष बीत गए ना। देख, देख तेरा लक्ष्मण भी आ गया। अभी महल में आ जाएगा, अभी महल में आ जाएगा। नहीं दीदी नहीं, आपको भ्रम हुआ है। 14 वर्ष नहीं बीते, अभी तो 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष बाकी है, वो कब बीतेगा? दीदी, जहाँ 13 वर्ष धीरज रखा है, तो आप क्यों धीरज खो रही हैं? जैसे 13 वर्ष बीत गए, वैसे ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी। नहीं सुमित्रा, 13 वर्ष बिताना सहल था, पर अब 1 वर्ष बिताना असह्य हो गया। अब धीरज नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। सुमित्रा, हाँ दीदी, यदि काल की गति रुक गई और ये वर्ष न बीता तो क्या करूंगी? नहीं दीदी नहीं,
ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी, अवश्य बीत जाएगा। बीत जाएगा? हाँ दीदी, अवश्य बीत जाएगा। चलो दीदी, अंदर चलो, अंदर चलिए। सुमित्रा जी दीदी। इस समय राम कहाँ होगा? वो भी यहाँ आने की तैयारी कर रहा होगा ना? हाँ दीदी, वो आने के लिए दिन गिन रहे होंगे। वो हमें याद कर रहे होंगे, हम सबको याद कर रहे होंगे। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो।